अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिफ़ा यूसुफ़ज़ई। ये वीडियो मैं वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल पे बना रही हूँ। उस आर्टिकल में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगी। और क्योंकि वो आर्टिकल अंग्रेज़ी में है, तो शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ में ना आए या वो पढ़ना ही गवारा ना करें। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए उस आर्टिकल को मैं आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी और बताऊँगी कि उस आर्टिकल में लिखा क्या है। पहले तो आपको उस आर्टिकल की हेडलाइन दिखाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल 21 फरवरी 2021 को छपा है, उसकी हेडलाइन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है सामने, विच सेज़ पाकिस्तानी वुमन सेज़ नॉर्दर्न वर्जीनिया हाउसकीपिंग जॉब वॉज लेबर ट्रैफिकिंग। ये इल्ज़ाम लगा रही हैं जी, लेबर ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं, इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं रेहाना बीबी, जिनकी उम्र है 46 साल। और ये इल्ज़ाम लगा रही हैं मीर शकील उर रहमान के रिश्तेदारों पर। और मीर शकील उर रहमान आप लोग सब जानते हैं, जियो और जंग ग्रुप के मालिक हैं। उनके ख़ानदान पर ये इल्ज़ाम लग रहा है। और रेहाना बीबी जो कि 46 साल हैं उम्र में, उन्होंने मीर शकील उर रहमान के रिश्तेदारों याहिया ख़ानदान पर अलेक्जेंड्रिया कोर्ट में तनख्वाहों और हर्जाने का दावा दायर किया है। अब ये केस है क्या, इसके की फैक्ट्स क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। रेहाना बीबी को पैसे का, आसाइशों का, ऐशो इशरत का झांसा देकर, लालच देकर, रेहाना बीबी के मुताबिक मीर शकील उर रहमान ने 1 साल के वीज़े पर अपनी साली के पास वर्जीनिया भिजवाया था। और रेहाना बीबी का ख्याल था कि उनका जो ट्रिप है वो डिज़नीलैंड से शुरू होगा और बड़े एक फ़न टूर के तरह से उनका वो ये ट्रिप होगा और बड़ा खुश खुरम तरीके से ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेहाना बीबी 1 साल के वीज़े पर अमेरिका गई थीं और उनको वहाँ पर 5 साल रखा गया, ये उनका कहना था। 5 साल उनको रखा गया और 2013 में वो वहाँ पर पहुँची। और उन्होंने अगले 5 साल लाउडन काउटी होम, एक है उनका घर याहिया ख़ानदान का, वहाँ पर उन्होंने गुजारे। और वहाँ से, उस घर से उनका कहना था कि वो बाहर नहीं निकल सकती थीं। उनको 5 सालों में $25,000 महज़, सिर्फ $25,000 उनको अदा किए गए। लेकिन उनको वादा ये किया गया था कि पैसे बहुत होंगे, बड़ी तनख्वाहें होंगी। और 1 साल का वीज़ा था, उस पे उन्होंने ओवरस्टे किया 5 साल। और उनको डराया धमकाया गया। जब वो ये कहती थीं कि वो बाहर जाना चाहती हैं, वो पुलिस के पास चली जाएंगी, तो उनको ये बताया गया कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगी तो चूँकि उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर्ड है, तो आगे से पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेगी और इसलिए उनको ये नहीं करना चाहिए। खैर, उन्होंने 5 साल बग़ैर वीज़े के ओवरस्टे कर लिया और उन्होंने 5 साल याहिया ख़ानदान के साथ गुजारे। रेहाना बीबी के मुताबिक याहिया ख़ानदान की वो देखभाल करती रहीं, 5 साल उनका ख्याल रखती रहीं, उनके घर के काम करती रहीं। शी यूज़ टू क्लीन फॉर देम, शी यूज़ टू कुक फॉर देम। उनके 3 बच्चे थे, उनका भी ख़ास ख्याल रखती रहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक बुज़ुर्ग शहरी थे, उसकी मदद से वो उस घर से भागने में या फ़रार होने में कामयाब हुईं, अदरवाइज़ वो निकल नहीं सकती थी। रेहाना बीबी के मुताबिक वो हफ़्ते में सिर्फ़ 1 बार ही नहा सकती थी, उनको नहाने की भी इजाज़त नहीं थी। अच्छा, फिर वो तहख़ाने में फ़र्श पर सोती थीं। इसके अलावा रेहाना बीबी ये कहती हैं कि जिस जगह पर वो सोती थीं वो बेसिकली एक स्टोर रूम किस्म की जगह थी और वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी थे। इन हालात में उन्होंने अपने 5 साल गुजारे हैं। इस दौरान रेहाना बीबी की 2 बेटियों की शादियाँ भी हुईं और उन्हें भी वो अटेंड नहीं कर सकीं, ये भी रेहाना बीबी ने कोर्ट में बताया। और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 46 साला रेहाना बीबी जो हैं, उन्होंने ये फेडरल कोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया में ये दावा दायर किया हुआ है डैमेजेस का और अपनी तनख्वाहों का। और वो केस बड़े इब्तदाई मराहिल में है इस वक्त और देखना ये होगा कि उस केस का क्या बनता है। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो रेहाना बीबी ने एक इंटरप्रेटर के थ्रू की हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं देखा, ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो किसी दूसरे इंसान को इस तरह से, इतनी बुरी तरह से ट्रीट करे कि उसको कैद कर दे, उसको अंदर बंद रखे, उसको स्टोर रूम में सुलाए, उसको नहाने की इजाज़त ना हो, उसको बाहर निकलने की इजाज़त ना हो, वो आसमान ना देख सके। इस किस्म की भी कुछ बातें रेहाना बीबी ने की हैं। रेहाना बीबी ने जो अपना इंटरव्यू दिया एक इंटरप्रेटर के थ्रू, उस इंटरव्यू में रेहाना बीबी ने ये बात भी की है कि उन्होंने अपने शौहर को, जो कि पाकिस्तान में था, उसको एक ऐसा वक्त आया कि उसको ये बात भी की कि अगर वो बाहर ना निकली तो वो ख़ुदकुशी कर लेगी। ये बात भी इस पॉइंट तक, इस लेवल तक रेहाना बीबी आ चुकी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि एक ऐसा वक्त आया कि जब रेहाना इतनी मायूस हो गई थी कि उनको ये लगता था कि अब तो इस घर से उनका जनाजा ही उठेगा, वो ज़िंदा यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगी। जो अटॉर्नी हैं दूसरी पार्टी के, यानी कि याहिया ख़ानदान के, मीर शकील उर रहमान के ख़ानदान के अर्ल मेफील्ड, उन्होंने कोर्ट में ये बात की है कि अगर ये मान भी लिया जाए, अगर रेहाना बीबी के जो इल्ज़ामात हैं, जो ये याहिया ख़ानदान पर और मीर शकील और उनकी फ़ैमिली पर लगा रही हैं कि भाई मुझे झांसा देकर धोखेबाजी से अमेरिका भिजवाया गया 1 साल के वीज़े पर और मैंने ओवरस्टे कर लिया और मुझे क़ैद रखा गया, मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की गई,
بہت برے حالوں میں مجھے رکھا گیا. تو اگر یہ باتیں مان بھی لی جائیں تو ارل مے فیلڈ جو کہ اٹارنی ہے دوسری پارٹی کے یعنی کہ ڈیفینڈنٹس کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سارے الزامات مان بھی لیے جائیں ریحانہ بی بی کے تو بھی یہ ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں نہیں آتا. انہوں نے یہ کہا ہے کورٹ میں کہ اگر ریحانہ بی بی چاہتی تو وہ گھر سے باہر آ سکتی تھیں, ان کو کسی نے منع نہیں کیا تھا, ان پہ کوئی پابندیاں نہیں تھیں, اور اسی طرح جب انہوں نے چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ گھر سے باہر نکل آئیں, جب تک وہ نہیں چاہ رہی تھیں تو تب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں. اس سٹوری پر پاکستانی ریلیٹیوز یا خاندان کے جو کہ میر شکیل اور ان کی بیگم بنتے ہیں ان سے موقف مانگنے کی کوشش کی گئی واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے, لیکن انہوں نے کسی قسم کے کوئی کامنٹس نہیں دیے اس سٹوری میں جرنلسٹ کو. تو یہ ناظرین اس کیس کے کچھ حقائق تھے جو واشنگٹن پوسٹ میں چھپے. میں نے سوچا آپ کے لیے میں یہ ویڈیو بناؤں اور اس میں ایکسپلین کروں کہ ریحانہ بی بی نے کیا الزامات لگائے اور دوسری جو پارٹی تھی یحییٰ فیملی اینڈ میر شکیل اینڈ فیملی, انہوں نے اپنا دفاع کس طرح سے کیا کورٹ میں اپنے اٹارنی کے تھرو. دونوں سائڈز کے آرگیومنٹس, الزامات اور ڈیفینس میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس آرٹیکل کی جتنے بھی آرگیومنٹس تھے ان میں کتنی حقیقت ہے, اس کیس میں کتنی سچائی ہے, کیا ریحانہ بی بی سچ کہہ رہی ہیں یا یحییٰ خاندان سچ کہہ رہا ہے. اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن ظاہر ہے امریکن کورٹس میں اگر یہ چیز چل رہی ہے, اس پر بات ہوگی, ابتدائی مراحل میں ہے یہ مرحلہ اپنا یہ کیس, تو امید کرتے ہیں کہ وہاں ہماری عدالتوں کی طرح 25 سال ایک کیس نہیں چلتا, جلد فیصلہ ہو جائے گا اس کا. تو اس فیصلے کا انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی سچی ہے کون سی پارٹی جھوٹی ہے. کیا جو ریحانہ بی بی کے ساتھ ہوا 1 سال کے ویزے پر 5 سال ان کو وہاں ٹھہرایا گیا یا وہ ٹھہری اپنی مرضی سے, وٹ ایور دا کیس واز, کیا یہ لیبر ٹریفکنگ یا ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے, یہ دیکھنا ہوگا جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا. تب تک کے لیے اتنا ہی.